ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर पापदादा के 6/12/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते हुए नई दुनिया को याद करना है, आत्मा को पावन बनाना है। प्रश्न है, बाबा ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है? उत्तर, बाबा ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा था वह खुल गया है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाबा ने समझ दी है इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है और तब से सतगुरु के रूप में बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, जबकि वो बाप टीचर सतगुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच, बड़े ते बड़ा है। बाबा जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को और पति दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी है आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों की और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ है, सुख धाम कहाँ होता है। बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हैं। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। हमारे एम ऑब्जेक्ट क्या है? सेंसिबल बनना, समझदार बनना। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है, ऐसा हमें समझदार बनना है। लक्ष्मी नारायण जैसा सभी को सिखलाना है, यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता बनना, यह है ये मनुष्यों की सृष्टि, और वह हमारा सतयुग है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में है। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होगा। वह है देवताएं, यह है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाबा ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाबा जो विश्व का मालिक है, पर मालिक बनता नहीं है, परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में, और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का गायन है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूछते रहते हैं। अभी तुमको समझाते हैं बाबा कि तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में और एक टांग नरक में है। रहते तो यहाँ है, परंतु बुद्धि हमारी सब नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद भी करना है परमात्मा को। बाबा के याद से ही तुम पवित्र बनते हो। ये शिव बाबा बैठ समझाते। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर के किया, कुछ नहीं पता। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वो शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चों को तो सब अर्थ समझाया जाता है। अथाह दुख है कलयुग के अंत में और अथाह सुख है सतयुग में। ये तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे, और ऐसा ही पद भी पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है। तुम ही ऊंचते ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे ही हो, स्लोली स्लोली। बाबा ने समझाया है यह जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबरवार आती है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है।
किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाप समझाते हैं वह अपने भाइयों को भी समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है, हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर के हमको समझाते हैं। हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में है, भाई भाई आत्मा के संबंध में है, देह के संबंध में नहीं। देह के संबंध में भाई बहन है। बाप कहते इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। किस लिए? पावन बनने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है और फिर सतयुग में शरीर भी पवित्र ही मिलेगा। आत्मा अपवित्र है तो जेवर भी अपवित्र है, माने शरीर भी अपवित्र। नंबरवार तो होते ही है, फीचर्स एक्टिविटी न मिले दूसरे से। नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना। यह फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गवाई। आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने के लिए। आज भारत पुराना नर्क है और कल बहुत सुंदर नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर ही रहेंगे। यह लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं। जो भ्रष्ट है वो नर्क में रहते हैं। ये राज तुम बच्चे समझते। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझ सके तब बुद्धि में बैठे शिवरात्रि भी मनाते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। कौन है शिव, क्या करते हैं, कब आते हैं। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है। तुम फिर औरों को रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर बाबा कहते सद्गति को पा लेंगे। बाबा हम बच्चों को ही समझाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि बच्चे मैं तो स्वर्ग में नहीं आऊँगा, मेरा पार्ट ही है पति दुनिया को पावन दुनिया बनाना। वहाँ तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, यहाँ देखो कंगाल है। इसलिए बाबा को बुलाते हैं आकर के बेहद का वर्षा दो। कलब कलब बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हैं। चित्रों पर समझाओ तब समझ सके। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को ही मिला है। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ, पैराडाइज, बहिष्ठ, स्वर्ग, डीटी वर्ड कहा जाता। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो डेविल वर्ड है। डेविल वर्ड की एंड होगी, विनाश होगा, और डीटी वर्ड की आदि का अभी एक संगम है, संगम युग। ये बातें अभी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई के मुख से सुन न सको। बाबा ही आकर के इनका मुख लेते हैं। ब्रह्मा बाबा का मुख किसका लेंगे समझते नहीं। बाप की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा की शरीर पर सवारी है ना। शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए, नहीं तो राजो कैसे सिखाए। प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो ये सब बातें दिल में नोट करनी है। परमात्मा की बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम्हारी भी बुद्धि में यह नॉलेज बैठनी चाहिए। ये नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहाँ भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना। बुद्धि आत्मा में रहती है। बुद्धि आत्मा की शक्ति है, वो शरीर की शक्ति नहीं है। शरीर का तो ऑर्गन ब्रेन है। आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे। बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना। बाबा जो बुद्धि देते हैं वो बदल करके पत्थर बुद्धि हो जाती। फिर बाबा आकर के ताला खोलते हैं। सतयुग में है ही पारस बुद्धि।
बाबा आकर के सबका कल्याण करते हैं। नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है, बुद्धि के कपाट खुलते रहते हैं, एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह न सके, पवित्र बाबा कहते हैं परमधाम में भी पतित रह नहीं सकते। बाबा पावन बना करके फिर पावन दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ सब आत्माएं पावन ही रहती है। वो है ही निराकारी सृष्टि, परमधाम है हमारी निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नज़दीक दिखाई देता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार और कोई का है नहीं परमधाम से। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनका बाबा के साथ लव है, उनका घर के साथ भी बहुत लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, ज्ञान और योग में जो मस्त है वह बड़े हैं। देखो, ज्ञान और योग में जो मस्त रहते हैं वही बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में बड़े तीखे होते हैं, तो बड़ों को वो पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते। आजकल तो मिड-गेड़ भी हो जाते हैं। यूँ तो सब आत्माएं मिड-गेड़ है, आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करेंगे। सितारा है, मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखते हैं, तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते हो, क्योंकि तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। वो है आसमान की जो जड़ है, तुम हो चैतन्य, उनमें तो फेर बदल कुछ भी नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाते 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 आत्मा की चमक बिल्कुल ही डल हो गई है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाबा आकर के भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उलझाई हुई है, ताकत जो भरी थी वो खलास हो गई है। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो, तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती है। तुम चैतन्य बैटरियाँ हो। कौन है हम सभी? चैतन्य बैटरियाँ। जानते हो बाबा के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे, अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती है, फिर अपने अपने समय पर यहाँ सृष्टि पर आकर के पार्ट प्ले करती है, बजाती रहती है। सबको अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमने यह 84 का पार्ट कितनी बार बजाया होगा, तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है। जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए। परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती। माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुलाई देती है। घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते हो। तुम्हारे में भी जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नज़दीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जितनी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, बाबा ही आकर के सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। ये खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं और फिर कितना नुकसान होता है। न हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पार्ट पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला विष्णु की भी माला है। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना। बाबा दैवी दुनिया रचते हैं, जैसे रुद्र माला है वैसे रुंड माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, क्यों? बदली सदली होती रहती है। फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। यह ब्राह्मणों की माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है।
शिव बाबा के संतान की भी माला है, रुंड माला ना, रुद्रमाला। विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। नंबर 1, सुनते तो सभी है, परंतु कोई का उस समय एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल भी जाता है, सुनते ही नहीं। कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही भी नहीं है कि भगवान पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। ये पढ़ाई तो कितनी खुशी से पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद की यात्रा से अपनी बैटरी को, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है, परम धाम से अपने ज्ञान और योग में मस्त रहना है। आज उनको बाबा ने बड़ा कहा ना, उम्र के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं, ज्ञान और योग में मस्त रहते हुए बड़े हैं। बाप जो समझाते हैं वह अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो, एक बाप दूसरा न कोई। बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमज़ोर संस्कार का भी बंधन न हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं, मेरेपन का अधिकार रखते हैं तो उन्हें क्रोध या अभिमान आ जाता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। तो ऐसे एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।